जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में 10वीं के चैप्टर 10 वृत्त की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि छेदक रेखा यानी सीकेंट लाइन क्या होती है। सीकेंट लाइन यानी छेदक रेखा वो लाइन होती है जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काट कर जाती है। जैसे ये एक वृत्त है और एक लाइन जो एक वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, इस बिंदु पर और ऐसे इन दो बिंदुओं पर इस लाइन ने इस वृत्त को काट दिया, तो इस लाइन को हम बोलेंगे छेदक रेखा। देखिए नेक्स्ट है अप्रतिच्छेदी रेखा। यह वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। जैसे एक ये वृत्त है और इसके साथ ये रेखा, ये लाइन इस वृत्त को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, तो इसे हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। आइए अब हम समझते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो एक वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटे। जैसे अगर हमारे पास ये वृत्त है तो एक बिंदु पर काटने वाली लाइन, मान लेते हैं ये बिंदु है, यहाँ से एक लाइन काट कर जाती है ऐसे, तो इस बिंदु को काटने वाली लाइन, इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा, जो सिर्फ एक बिंदु पर टच करे, एक बिंदु पर काटे। आइए अब एक प्रमेय समझते हैं। प्रमेय 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी अगर कोई वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु O है, उस पर कोई स्पर्श रेखा बनाते हैं हम XY जो बिंदु P पर स्पर्श करती है, तब ये कहा जाता है कि जो ये त्रिज्या है जो इस P बिंदु से होकर गुजरती है, इस त्रिज्या के साथ ये स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट लाइन लंब बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहला सवाल है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए जो स्पर्श रेखा होती है वो होती है जो एक वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटे। जैसा कि हम सब जानते हैं एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो इन सारे बिंदुओं को, जैसे ये वाला बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, यानी सारे बिंदुओं पर एक स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। और वृत्त के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो एक वृत्त के ऊपर इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं यानी अनगिनत अपरिमित स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। देखिए अब दूसरा सवाल, दूसरा का जो सवाल फर्स्ट सवाल है उसके अंदर रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिर्फ स्पर्श रेखा, जैसे हमने अब बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, तो इधर आएगा सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो सेकंड का सेकंड है वो है, ये है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था, उसे छेदक रेखा को कहते हैं, यानी सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। थर्ड है, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए अगर कोई एक वृत्त है तो मैं इसकी एक स्पर्श रेखा बनाता हूँ इधर, जो सिर्फ एक बिंदु पर टच करके जाती है। अब इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके समांतर सिर्फ और सिर्फ एक और स्पर्श रेखा हो सकती है जो यहाँ होगी। तो एक समांतर रेखा, एक रेखा के समांतर एक और स्पर्श रेखा हो सकती है वृत्त के अंदर। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक पहली ये और दूसरी ये। ऐसे ही हम कहीं पर बना ले, सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं बनेंगी जो समांतर होंगी। अब है फोर्थ, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु के, इधर को आएगा, उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जहाँ पर काटती, जैसे ये स्पर्श रेखा
इस बिंदु पर काटती है, तो इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। तो यहाँ आएगा स्पर्श बिंदु। आइए अब थर्ड सवाल करते हैं। जो थर्ड सवाल है वो ये है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो PQ बताइए। देखिए, हमें PQ का मान निकालना है। हमें 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त दिया है, मतलब OP हमें 5 सेंटीमीटर दी है। अब इसके केंद्र बिंदु से इस क्यू को मिलाया जाता है और ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तब हमें QP बताना है। देखिए, OPQ एक समकोण त्रिभुज बनती है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। आइए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। जो कर्ण है इधर होगा OQ का स्क्वायर बराबर है आधार प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो OP है वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, OQ है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो QP का मान हमें निकालना है और OP दे रखा है 5। तो अब यहाँ से 12 का जो स्क्वायर है वो होगा 144, QP प्लस 25। ये प्लस इधर आकर माइनस बन जाएगा, ये बना QP का स्क्वायर। अभी देखिए 144 में से 25 गए, ये बनेगा 119 QP का स्क्वायर। तो यहाँ से जो QP का मान आता है वो आता है वर्गमूल 119। जो हमारा फोर्थ सवाल है वो ये था कि हमें एक वृत्त दिया है और एक रेखा दी है। हमें कोई एक वृत्त दे दिया गया और कोई एक रेखा दे दी गई। तब हमें ये बताना है, एक आकृति बनानी है। जो वो आकृति इस तरह की होनी चाहिए कि दी गई जो रेखा है उसके समांतर एक स्पर्श रेखा बनाएं और उसके समांतर एक छेदक रेखा बनाएं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे। देखिए, इसके समांतर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। ये जो रेखा थी दी गई थी, इसके समांतर हमने एक स्पर्श रेखा बना दी। इसके समांतर एक छेदक रेखा बनाते हैं। तो जो फोर्थ है सवाल है उसके अंदर हमें ये आकृति बनाकर दिखानी थी। जय हिंद दोस्तों।